नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में इंडिया की रैली, गठबंधन ने 5 मांगे रखी। राहुल गांधी बोले मोदी मैच फिक्सिंग कर रहे, खड़गे ने बीजेपी को जहर बताया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ये पहली बड़ी रैली है। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना पहुंची। इसके अलावा गठबंधन के अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए। यह रैली दोस्तों करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें गठबंधन के 21 नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव से पहले ही मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारी टीम से 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस की तुलना जहर से की है। अंत में प्रियंका गांधी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से 5 मांगे रखी, जिनमें जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर रोक और गिरफ्तार विपक्षी नेताओं की रिहाई की मांग शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री बोले बड़े बड़े सत्ताधारी जेल में, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार 31 मार्च को यूपी के मेरठ में पहली रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। पीएम ने कहा कि आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को वापस लौटाऊंगा। देश ने 10 साल में विकास का ट्रेलर देखा है। ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए है। आपने देखा है कि ब्रज में कान्हा राधा होली खेलते हैं, इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 45 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने राम राम से भाषण शुरू किया और भारत माता की जय पर खत्म किया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस को 1745 करोड़ का नया टैक्स नोटिस। 2 दिन पहले 1823 करोड़ का नोटिस भेजा था। आईटी ने कुल 3567 करोड़ की देनदारी निकाली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिस दिया है। इसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड रखी गई है। इस नए नोटिस के साथ कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3567 करोड़ रुपए हो गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 2014-15 के लिए 663 करोड़ रुपए, 2015-16 के लिए 664 करोड़ रुपए और 2016-17 के लिए 417 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस कांग्रेस को भेजा गया है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का दावा है कि आईटी विभाग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स रिबेट खत्म कर दी है और पूरे कलेक्शन के लिए पार्टी पर टैक्स लगा दिया है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जांच एजेंसी ने छापे में कांग्रेसी नेताओं से जब्त की गई डायरियों की थर्ड पार्टी को लेकर हुई एंट्रीज पर भी टैक्स लगाया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने कच्चा थीव द्वीप श्रीलंका को दिया, कहा 75 साल से देश की अखंडता कमजोर कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस ने भारत के रामेश्वरम के पास मौजूद कच्चा थीव द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। हर भारतीय इससे नाराज है और यह तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पीएम ने कच्चा द्वीप पर एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया पर यह बात कही। इस आरटीआई रिपोर्ट में बताया गया है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पिछले 75 साल से भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करती आ रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें 1902 से पहले रामनद या रामनाथपुरम साम्राज्य का इस द्वीप पर शासन था। 1902 में अंग्रेजों ने इस द्वीप को कब्जे में लेकर इसे पट्टे पर रामनाथपुरम साम्राज्य को दे दिया था। 1913 में द्वीप को लेकर भारत सरकार के सचिव और रामनाथपुरम के राजा के बीच एक और समझौता हुआ। 1974 में इंदिरा गांधी ने तब श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके के साथ समझौता करके द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से इस द्वीप को वापस लेने की मांग की थी। 2008 तमिलनाडु की तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में कच्चा द्वीप समझौता रद्द करने की भी मांग की थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नितिन गडकरी ने कहा 370 सीटों का टारगेट दक्षिण पूरा करेगा। विपक्ष मजबूत है या कमजोर, ये किसकी जिम्मेदारी है? 2 सीटों वाली बीजेपी को किसी ने सहानुभूति नहीं दी। जी हां दोस्तों, नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस विश्वास से भाजपा के 370 जीतने की बात कर रहे हैं, ये लक्ष्य दक्षिण भारत पूरा करेगा। भाजपा की देश में सबसे ज्यादा टीआरपी है। देश में विपक्षी नेताओं की तरफ से अपोजिशन को कमजोर करने की बात कही जा रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि विपक्ष कमजोर हो या मजबूत, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? गडकरी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा कि जब हमारी 2 सीटें थी और हमारी पार्टी की कमजोर स्थिति थी, तब किसी ने भी हमें सहानुभूति नहीं दी थी। तब मेरे दिमाग में कोई संशय नहीं है, भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि हमारी सरकार ने 10 साल में ठोस काम किया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कच्चातीव पर छिड़ा सियासी संग्राम, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना तो खड़गे बोले 10 साल में वापस क्यों नहीं लिया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कच्चातीव आयरलैंड के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसकी सरकार में मां भारती का एक अंग कट गया। ऐसे में दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा है कि 10 साल के शासन में इसे वापस क्यों नहीं लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले संवेदनशील मुद्दा उठाना उनकी हताशा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने रविवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल और फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ रैली में रैली के दौरान कच्चातीव आयरलैंड के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रिया बोली भाजपा शरद पवार को खत्म करना चाहती है, बारामती से मेरे खिलाफ भाभी सुनेत्रा को उतारना उनकी चाल, वो मेरी मां जैसी। जी हां दोस्तों, एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने रविवार को कहा कि बीजेपी शरद पवार को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहती है। बारामती लोकसभा सीट से उनके खिलाफ भाभी सुनेत्रा पवार को उतारना भाजपा की चाल है। सुप्रिया ने कहा कि सुनेत्रा मेरे बड़े भाई अजित पवार की पत्नी है और बड़ी भाभी को मां समान माना जाता है। पवार परिवार के अंदर की लड़ाई से भाभी सुनेत्रा के प्रति मेरा सम्मान कम नहीं होगा, वह हमेशा मेरे लिए मां जैसी रहेंगी। एनसीपी अजित गुट ने 30 मार्च को डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को बारामती से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। इस सीट से एनसीपी शरद गुट ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को टिकट दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राशन कार्ड पर मुफ्त में मिलेगी ब्रांडेड शराब, प्रत्याशी ने किया चुनावी वादा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा से चुनावी मैदान में उतरी एक महिला उम्मीदवार विनीता रावत इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल दोस्तों उन्होंने जो चुनावी वादा किया है वो बाकी उम्मीदवारों से हटकर है। दरअसल दोस्तों ऐसा हैरान करने वाला चुनावी वादा शायद ही पहले कभी किसी नेता ने किया होगा। वह लोगों को मुफ्त में शराब उपलब्ध करवाने का वादा कर रही है। अखिल भारतीय मानवता पार्टी की विनीता रावत को पेन की निप चुनाव चिन्ह मिला है। वह अपने चुनाव प्रचार में जुट गई है। विनीता रावत ने कहा है कि अगर वो सांसद बनी तो सांसद निधि से वो राशन कार्ड पर जैसे राशन मिलता है वैसे ही ऊंचे दर्जे की विस्की और बियर भी गरीबों के लिए उपलब्ध करवाएगी। साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए शराब के ठेके दिलवाएगी। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस चुनावी वादे के बारे में आपके क्या विचार हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश में 24 घंटे बिजली, एक समान शिक्षा, जेल से केजरीवाल ने दी 6 गारंटियां, सुनीता ने पढ़ा पत्र। जी हां दोस्तों, आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली हो रही है। यहां मंच से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने अरविंद केजरीवाल के पत्र को पढ़कर बीजेपी पर हमला बोला। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन केजरीवाल जी शेर हैं। जेल से केजरीवाल ने आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा, मैं आपसे किसी को हराने या जिताने को नहीं बोल रहा हूं। जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, देश लूटने में लगे रहते हैं तो भारत मां को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों को भारत मां से सख्त नफरत है। आइए एक नया भारत बनाते हैं जहां हर किसी को खाना मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कोई गरीब नहीं होगा, हर एक को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति ने आडवाणी को घर जाकर भारत रत्न दिया, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ मौजूद रहे। कल 4 शख्सियतों को सम्मानित किया गया था। जी हां दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि आडवाणी के खराब स्वास्थ्य के कारण यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 फरवरी को उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की थी। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद यह सम्मान पाने वाले भाजपा और आरएसएस से जुड़े तीसरे नेता हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। फिल्मी गाने से तेजस्वी ने पीएम पर कसा तंज, जदयू बोली तुम तो बड़े घपलेबाज हो। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने मंच से गाने के अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने गाना गाया, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। दरअसल दोस्तों सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी। इसी रैली में तेजस्वी यादव ने यह भाषण दिया।